हरे कृष्णा। कृष्ण कृपा से आप सबको, कृष्ण बलराम की कृपा और आप सबके प्रार्थनाओं से, आशीर्वाद से, वैष्णव से आज शुरू करते हैं। कृष्ण कृपा करेगा, आगे भी जितना हो सकेगा आपकी सेवा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपके पास कुछ मटेरियल भी है, इन्होंने दिया है कि यहाँ कुछ दिखाने के लिए कि नहीं? ऐसे सबके पास अपना पुस्तक है, सब भगवत गीता अपना अपने साथ रखिए। हरे कृष्णा। ठीक है, सबके पास भगवत गीता होना चाहिए। तो हम मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओ नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मायापुर इंस्टीट्यूट से भक्ति शास्त्री करने वाले भाग्यशाली भक्तों का भगवत गीता यथारूप के सत्संग में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप पहला अध्याय भगवत गीता का अध्ययन कर चुके हैं। पहले अध्याय का विशेष रूप से दो विभाग है। पहला विभाग है सैन्य दर्शन, वो 25-26 श्लोक तक है, जिसमें दोनों सेनाओं के प्रमुख योद्धाओं का नाम, उनके शंख के बजने का नाम, अर्जुन पांडवों की पक्ष के विजय के चिन्ह और भगवान श्री कृष्ण भक्तवत्सल के रूप में वहां दर्शन कराया है। और दूसरा विभाग जो है उसको कहते हैं अर्जुन विषाद योग। वैसे भगवत गीता महाभारत के अंदर भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से 43वें अध्याय तक है। वहां किसी अध्याय का कोई नाम नहीं है। आचार्यों ने विशेष नाम दिए हैं और वो चल गए हैं। तो अपने पास भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम श्रील प्रभुपाद ने दिया है सैन्य दर्शन। सामान्य रूप से इस पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। तो इस पहले अध्याय में दूसरे भाग में अर्जुन के युद्ध न करने के 4 कारण हैं पहले अध्याय में। और पहले 3-4 श्लोकों में दुर्योधन की राजनीति है। अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके कहता है। ये आप अध्ययन कर चुके हैं। अब हम एक आपसे सिर्फ ये जानकारी चाहते हैं कि पहले अध्याय भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कुछ बोले हैं क्या? हाँ भाई, पहले अध्याय में कहीं भगवान श्री कृष्ण बोले हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु। अच्छा जी, आप 25वां श्लोक खोलिए। पहले अध्याय का 25वां श्लोक खोलिए और दूसरी लाइन में वाच पार्थ पश्येताम कुरुन इति, ये किसके शब्द हैं?
वाच पार्थ पश्येतान कुरुन इति, ये शब्द मिले आपको? यस प्रभु जी, भगवान ने कहा। क्या भगवान ने कहा कि नहीं कहा? यस प्रभु जी। ये है भगवान श्री कृष्ण के शब्द पहले अध्याय में, और यही शब्द है जिस उंगली के इशारे से कृष्ण ने अर्जुन के हृदय में मोह को डाला। अर्जुन को इस स्थिति में कृष्ण ने डाला क्योंकि भगवत गीता के अवतार करने की कृष्ण की इच्छा थी। इस श्लोक के बाद, इससे पहले अर्जुन धनुरथ में उठा दिया और सेना के शंख बजा लिया, 12 साल युद्ध की तैयारी की, और इस श्लोक के बाद एकदम कहता है ये सब हमारे रिश्तेदार हैं, ये सब हमारे नाते हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं? मुझे इनके ऊपर दया आ रही है, हमें कौन सा सुख मिलेगा? पाप लगेगा, कुल नाश हो जाएगा। तो ये सब कारण इस कृष्ण के एक श्लोक, तो अर्जुन को कृष्ण ने विषाद में या मोह में डाला। अर्जुन अपने आप में भगवान का पार्षद है, उसके अंदर मोह नहीं हो सकता है, भगवान ने इस स्थिति में अर्जुन को डाला। ठीक है। और फिर एक प्रश्न आपने पढ़ा होगा कि समाज में पतन का कारण क्या है, कुल धर्म जाति धर्म का विनाश कैसे होता है। ये पूरी श्रृंखला आपको याद होनी चाहिए कि पहले क्या होता है, कुल धर्म का नाश होता है, जाति धर्म का नाश होता है, स्त्रियां प्रदूषण होती हैं, वर्ण संकर होता है, फिर पितरों को पिंड नहीं मिलता है, फिर सब नरक में जाते हैं। ये जो लाइन है ये सब समाज के पतन का कारण है। फिर दूसरे अध्याय को शुरू किया आपने। दूसरे अध्याय में पहला श्लोक संजय ने जो कुछ पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद हुआ था उसका वर्णन किया है। आंखों में आंसू है, मन में विषाद है, और अर्जुन जो है धनुष रख के बैठ गया है। पूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम वाच मधुसूदन। या मधुसूदन शब्द का संबोधन संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि आप ये नहीं समझो कि अर्जुन ने हथियार डाल दिए हैं नीचे तो अब कोई युद्ध नहीं करेगा। वो मधुसूदन जो अभी बोलने जा रहा है ना, जैसे उसने मधु राक्षस को मारा था, ऐसे अर्जुन के अंदर जो भी इस वक्त दोष आए हैं वो असुर की तरह है, उन सबको मार के ये उसको उठा देगा। फिर 2 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के, श्री भगवान वाचा कुतस्तु आकाशमलम विस्मय, ये श्लोक 2 जो हैं ये भगवान एक मित्र के नाते है कि आपका निर्णय ठीक नहीं है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन उसके ऊपर थोड़ा सा कहते हैं, आज मैं द्रोण और भीष्म को कैसे मारूं, ये मेरे लिए पूजनीय है। आप तो अरिसूदन है, आपने शत्रु को मारा, आप गुरुसूदन तो नहीं है, मधुसूदन है, मधु राक्षस को मारा था, मेरे को द्रोणसूदन क्यों बना रहे हैं, मेरे को आप भीष्म सूदन क्यों बना रहे हैं? ये तो पूजा के लायक है। चाहे ये दुर्योधन के धन के ऊपर पले हैं इसलिए धर्म को छोड़ चुके हैं, फिर भी हमारे लिए पूजनीय है। फिर 5वां कारण अर्जुन का युद्ध न करने का आ रहा है, और वो क्या है, निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कौन जीतेगा कौन हारेगा, तीनों लोगों का राज भी मुझे नहीं चाहिए। ये इन श्लोकों में आपने देखा है, श्रील प्रभुपाद लिखा है कि अर्जुन के कैसे वैष्णव सद्गुण है। ऐसा व्यक्ति भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और फिर 7वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें अर्जुन की शरणागति है। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव प्रचामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेयस निश्चितम ब्रवीतन में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम पर्पणम। इस श्लोक में क्या 2 ऐसे सिद्धांत स्थापित होते हैं जो हम सबके जीवन में हैं और हमको उनमें से कुछ सीखना चाहिए। आप इसको कर चुके हैं श्लोक का, आप में से कोई बताएगा क्या विशेष बात इसमें आपने देखी है? सभी को गुरु का शरणागत होना चाहिए। क्यों? बहुत अच्छा, सबको गुरु का शरण करना चाहिए। क्यों? ये दूसरा सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या है?
सब लोग सब समय इस भौतिक जगत में समस्याओं में घिरे रहते हैं और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना चाहिए। पहला प्रभुपाद ने आप शुरू देखें, आरंभ कैसे हुआ है। भौतिक जगत में सदा ही समस्याएं बनी रहती हैं, तो ये कारण है। इसको देखिए, आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं हैं क्या, और उसके लिए गुरु के शरण में जाना चाहिए। फिर आपने इस विभाग में वर्ण आश्रम धर्म के विषय में पढ़ा, और अर्जुन नहीं लड़ रहा है, वर्ण आश्रम धर्म का इसके साथ क्या संबंध है, ये आपने अध्ययन किया। अब हम आज 12 श्लोक से शुरू करते हैं। ठीक है। 5 क्या अर्जुन के कारण है न युद्ध करने के। पहला कारण है कृपा। करुणा बहुत बड़ी शब्द है। कृपा होती है अपने संबंधियों के ऊपर, दया भी नहीं है। दया होती है दूसरों के ऊपर, दया तो धर्म में होनी चाहिए। कृपा, कृपया आविष्टम, वहां शब्द क्या है संस्कृत में, कृपया आविष्टम अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम, कृपा। दूसरा क्या है, दूसरा कारण क्या है, कुल धर्म का नाश। हाँ, कुल धर्म का नाश, ठीक है। और वैसे पारिवारिक मोह। पाप हमको पाप लगेगा, ये काम करने से, अपने स्वजनों को मारने से हम पाप के भागीदार बनेंगे। और दूसरा क्या है असल में आपके श्लोकों के आधार पे, सुख नहीं मिलेगा। सुख नहीं मिलेगा, हम गोविंद भोग नहीं मिलेगा। वहां शब्द है भोग, किम वा भोगे न गोविंदा, भोग नहीं मिलेगा। भोग अगर कोई दूसरा हो जिसको बताएं कि हम विजय प्राप्त करके आए, वो बताने वाला ही नहीं रहेगा, तो क्या हमको सुख क्या मिलेगा। जीतने के बाद किसको बताएंगे कि जीत के आए। और 5वां जो कारण दूसरे अध्याय में, वो क्या है, असमंजस या निर्णय नहीं कर पा रहा है अर्जुन। अनिर्णायक स्थिति, असमंजस में है, निर्णय नहीं कर पा रहा है। तो बहुत अच्छा। अब हम 12वें अध्याय से भगवान श्री कृष्ण गुरु के स्थान पे खड़े होकर अर्जुन को उपदेश देना शुरू करते हैं। 12वां श्लोक आपने किया है क्या? तो 12वें श्लोक के अंदर मुख्य बात है, प्रभुपाद जी मायावाद का खंडन कैसे करते हैं। आप लोग एक 10 लाइन का, इसमें से 12 लाइन का एक छोटा सा ऐसे लिखें कि 12वें श्लोक में दूसरे अध्याय के श्रील प्रभुपाद जी मायावाद का खंडन कैसे करते हैं। और आप देखेंगे दूसरे जो नित्यानाम के नीचे जो पैराग्राफ है, मायावाद थ्योरी लिबरेशन, मुक्ति के बाद सब एक हो जाते हैं, यहाँ भागवत गीता में इसको नहीं माना जाता है। तो ये जीव पहले थे, अब हैं और भविष्य में रहेंगे, इसका मतलब सब एक नहीं हो जाते हैं। और दूसरा कारण क्या बताया प्रभुपाद जी ने, अगर कृष्ण भी हमारे जैसा एक है तो फिर कृष्ण के भगवत गीता के उपदेश का महत्व क्या रह गया। जैसे हम वैसे कृष्ण, ऐसे तो नहीं हो सकता है। और तीसरा है कि ये सब शरीर नहीं है, ये शरीरों को तो पहले ही भगवान निराकरण करके आया। ये आत्माओं की बात हो रही है, ये सब जीव आत्माएं हैं जो नित्य हैं, शाश्वत हैं। और तो ये 12वें श्लोक के अंदर मायावाद का खंडन कैसे करना है, आप इसके तात्पर्य को पढ़ के और थोड़ा सा 1 2 3 4 करके ऐसे नोट कर लीजिए। अब हम 13वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। 13 श्लोक, ये 12 श्लोक से लेकर आप समझ लीजिए 30 श्लोक तक, इसको कहते हैं आत्मविद्या या आत्मज्ञान। और इस आत्मविद्या और आत्मज्ञान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के
मोह का खंडन किया है। मोह था उसको शरीरों के ऊपर, संबंधियों के शरीरों के ऊपर। जैसे डूबते व्यक्ति का कोई कोट बचा ले, व्यक्ति को न बचाए, तो क्या वो बड़ी उसके ऊपर दया कर रहा है, कृपा कर रहा है क्या? आदमी तो मर गया, कोट बचा लिया। तो अर्जुन का जो भी मोह है और मोह के कारण जो उसके हृदय में कृपा आई है, वो है शरीरों के लिए। आत्मा के अस्तित्व को अर्जुन नहीं समझ पा रहा है। वो जाति कुल धर्म की बात कर रहा है, लेकिन भगवत धर्म को नहीं जानता है। तो भगवान ने यहां शरीर और आत्मा का विश्लेषण करके ये सिद्धांत स्थापित किया कि शरीर नाशवंत है और आत्मा अविनाशी है। इसको कहते हैं सांख्य योग। ये जो श्लोक है ना, इसके आधार पे इस अध्याय को सामान्य रूप से कहते हैं सांख्य योग। सांख्य का मतलब होता है विश्लेषण। हमारे यहां इस अध्याय का नाम श्रील प्रभुपाद ने क्या दिया है? पूरे गीता के विषयों का सार। तो इन श्लोकों में ये जो श्लोक है 13वां, आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। बहुत बार प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिकता का शुभारंभ इस श्लोक से होता है। आत्मज्ञान यहीं से शुरू होता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा ज्ञानत्र प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहयति। शरीर के अंदर शरीर का मालिक है, वो है आत्मा। शरीर में परिवर्तन होता है, बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़े से मरता है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। न आत्मा जन्म लेता है, न बड़ा होता है, न अपने से अपने जैसे और पैदा करता है, न बूढ़ा होता है, न मरता है। धीर किसको कहते हैं? आप इसके तात्पर्य में देखिए, 5वीं 6ठी लाइन में प्रभुपाद जी एक बात लिखते हैं, उसको थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिए कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। वो दूसरा शरीर भौतिक भी हो सकता है और आध्यात्मिक भी हो सकता है। आप ये दो शब्द नोट कीजिए कि दूसरे जन्म में उसको शरीर जरूर मिलेगा, या वो भौतिक होगा या आध्यात्मिक। अगर मुक्त नहीं हुआ तो भौतिक होगा, मुक्त हो गया तो आध्यात्मिक होगा। फिर आध्यात्मिक शरीर के विषय में प्रभुपाद जी ने और 4 नीचे लाइनों में देखिए, भीष्म और द्रोण जैसे महात्माओं का शरीर छूटा तो इनको तो आध्यात्मिक शरीर मिलना चाहिए। ये बहुत भले मानस है, ये धर्मात्मा है। न मिले आध्यात्मिक तो कम से कम स्वर्ग के अंदर सुख भोग का शरीर तो मिलेगा ना। ये आप 2 चीजें देख ली, आपने देखा पुस्तक में ये। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी देखा है। इसके बाद छोटा दूसरा पैराग्राफ 4 लाइन का जो है, उसमें धीर की परिभाषा है। धीर किसको कहते हैं? देखो, धीर उसको कहते हैं जो आत्मा को, परमात्मा को, दोनों का आपस में और भौतिक और आध्यात्मिक जगत और उनके संबंध को जानता है, उसको धीर कहते हैं। धीरजवान कौन है, धीर कौन है, ये धीर की परिभाषा लिखी है। ठीक है। इसके बाद फिर मायावाद का प्रभुपाद जी कैसे खंडन करते हैं। यहां एक और सिद्धांत मायावाद का आया है। आप देखिए, एक सिद्धांत है, उसको कहते हैं प्रतिबिंबवाद। आप ये प्रतिबिंबवाद एक शब्द को ढूंढिए, इसके अंदर मिला कहीं? द थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रतिबिंबवाद जो है, उनका कहना है कि आत्मा यहाँ है नहीं, असल में भगवान अपने धाम में, ये सब प्रतिबिंब है। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं ये परमात्मा से लगता है। जैसे एक आकाश में आकाश पूरा अगर पानी के अंदर प्रतिबिंब हो तो उसके अंदर दिन में सूर्य है, वो तो है परमात्मा। बाकी जो अगर रात है, तारे हैं, तो वो सब जीवात्मा हैं। तो अनेक जीवात्माएं हैं
और एक भगवान है, तो प्रतिबिंब लगता है भगवान से, परमात्मा से। परमात्मा एक है लेकिन सबके हृदय में प्रतिबिंबित हो रहा है परमात्मा के रूप में। तो ये जो है ये प्रतिबिंबवाद है, इसको देखना है आपको। इसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन और कृष्ण समान नहीं है। अगर समान हो तो फिर कृष्ण का शिक्षा देना और अर्जुन का शिक्षा लेने का महत्व क्या रह जाता? नहीं, दोनों समान नहीं है। जीव के ऊपर माया का प्रभाव हो सकता है लेकिन भगवान माया से परे है। इसके बाद 14वें श्लोक को देखिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायन अनित्यास्तान तितिक्षु भारत। तितिक्षु शब्द के ऊपर प्रभुपाद जी का तात्पर्य किसके ऊपर है? तितिक्षु शब्द के ऊपर। तितिक्षु का मतलब सहनशीलता। हाँ जी, सॉरी मैं एक सेकंड आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं विनीत मालपुर इंस्टीट्यूट से। हाँ बोलिए। मैं सभी भक्तों से प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक कृपया म्यूट कर ले, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। अतुल गोपाल दास प्रभु, जो भी अपना माइक नहीं म्यूट किए कृपया अपना माइक म्यूट कर ले। प्रभु आप अपने सिस्टम से कर दीजिए ना। प्रभु जी मैं अपने सिस्टम से करूंगा तो सार्वभौम प्रभु भी म्यूट हो जाएंगे। ओह सॉरी। नहीं, आप लोगों से जब कुछ जवाब भी देने पड़ेंगे, जब कुछ जवाब पूछे तब खोल लीजिए, वैसे बंद करके रखिए। सो 14वें श्लोक में आप देखिए जो मुख्य प्रभुपाद जी का तात्पर्य है वो है तितिक्षु शब्द के ऊपर। तितिक्षु का मतलब क्या है? सहनशीलता। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने कर्तव्य कर्म करने के अंदर बहुत सी कठिनाइयां और तकलीफें आती हैं लेकिन फिर भी उनको सहना पड़ता है। प्रभुपाद जी 2 उदाहरण दे रहे हैं। पहला उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं, माघ के महीने में जनवरी में सुबह उठ के स्नान करने का नियम है तो कठिनाई होती है लेकिन करते हैं। और एक माता जी को गर्मी में रसोई घर में भोजन बनाना पड़ता है, बहुत बड़ा कठिन काम है लेकिन फिर भी करती है। ये है सहनशीलता। इसके बाद आप इस तात्पर्य में देखिए, बहुत महत्वपूर्ण इस पहले परिच्छेद के अंतिम 4 लाइनों को देखिए। ये आपके लिए वर्ण आश्रम कितना महत्व है कृष्ण भावना में अथवा आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उसके लिए देखो क्या लिखा है। हरेक व्यक्ति को अपने नियमों का पालन करना चाहिए। नियम का मतलब होता है निषेध और एक नहीं करना और एक करना, यम और नेम। तो जो नेम है उनका पालन करना चाहिए। धर्म के नेम, वर्ण आश्रम के धर्म के नेम पालन करने चाहिए। उससे क्या होता है आप देखिए अपने पुस्तक में क्या लिखा है। अगर हम धर्म के नियमों का पालन करेंगे तो क्या होगा? कौन से स्तर पे आएंगे? ज्ञान के स्तर पे आएंगे। लिखा मिल गया? हाँ, ज्ञान के स्तर पे आएंगे और ज्ञान और भक्ति करने से मुक्ति के अधिकारी बनेंगे। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, इसको समझना चाहिए। और मुक्त किससे होंगे? क्या लिखा है? मुक्त किससे होंगे? माया से। अर्जुन को इस श्लोक में भारत क्यों कहा गया है? कौन्तेय कहा है, भारत कहा है, दोनों की प्रभुपाद जी ने परिभाषा लिखी है। कौन्तेय मातृ कुल से महान कुल का वर्णन है और भारत भरत कुल से, पितृ कुल से महान कुलवान और एक उच्च कुल का वर्णन है। तो ऐसा आर्य सभ्य व्यक्ति है अर्जुन। अब 15वां श्लोक, 15वें श्लोक को देखिए। अर्जुन को भगवान कहते हैं भरत ऋषभ। यमीन व्यथ्यन्ते एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम समृतवा यकल्पते। हे पुरुष ऋषभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो दुख सुख में स्थिर रहता है, वो मुक्ति का अमृत को, अमृता को, मृत्यु से बचने को अमृता कहते हैं। अमृत का मतलब मुक्ति हो गया। वो अमृता को प्राप्त करने का अधिकारी
बनता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं वर्ण आश्रम में चार स्तर हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और चौथा प्रभुपाद जी लिखते हैं जो सन्यास है बहुत मुश्किल है। घर परिवार को छोड़ना है, सुख संपत्ति को छोड़ना है, ये करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई अगर ये कर लेता है तो समझ लेना चाहिए कि उसमें सहनशीलता आ गई है और वो आध्यात्मिक अनुभव में निश्चित रूप से पूर्णता को प्राप्त करेगा। इस प्रकार अर्जुन एक क्षत्रिय है और भगवान कहते हैं कि तुम धीरज धरो, सहनशील बनो, अपने कर्तव्य का पालन करो। अपने संबंधियों से लड़ना मुश्किल है लेकिन ये धर्म का कार्य है, आपको करना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते श्री चैतन्य महाप्रभु ने कैसे 24 साल की अवस्था में संन्यास लेकर और अपनी माता और नवयुवक विष्णु प्रिय पत्नी को कोई सहारा नहीं था, फिर भी उच्च उद्देश्य के लिए ये कार्य किया। अब 16वें श्लोक आते हैं। विद्यते सत्य उभयो अपि दृष्टो अंतस्तत्व तो अन्योस तत्वदृष्टि भी। तत्वदृष्टि का मतलब क्या है? जो तत्व को जानने वाले हैं, इसका मतलब जो बुद्धिमान है। वो कहते हैं ना अस्तो जो असत का शरीर है असत, आत्मा है सत्य। ना सत्व विद्यते भाव, जो सत्य नहीं है वो कैसे रहेगा? शरीर सदा रह नहीं सकता और जो आत्मा सत्य है उसका कभी नाश हो नहीं सकता है। तो इस श्लोक में आप प्रभुपाद जी के भावों को देखिए। 6ठी लाइन में देखिए लिखा है, निर्णय ये निकलता है जो भी तत्वदर्शी हैं, चाहे वो निराकारवादी हो या साकारवादी हो, उन सब ने ये कि ये सत्य है कि शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। फिर विष्णु पुराण का एक श्लोक है, अब आप दूसरे परिच्छेद में देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य का भाव क्या है। यह है शुभ आरंभ किसका? भगवान की शिक्षा का। और यह शिक्षा क्या काम करेगी? जो अज्ञानता और अविद्या है, जो मोह में जीव को डालती है, उससे मुक्त करेगी यह शिक्षा। और जब वो मोह से मुक्त हो जाएगा तो वो अपने स्वरूप में, स्वधर्म में स्थित हो जाएगा। कौन से स्वधर्म में? 2 स्वधर्म आगे आएंगे। एक शरीर का स्वधर्म, उसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, और एक आत्मा का स्वधर्म, वो सबका एक है। तो वो हमारा भगवान के साथ जो नित्य संबंध है उसमें स्थापित हो जाएंगे। और ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये है भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा का उद्देश्य और शुभारंभ। भगवद गीता के इस अध्याय में क्या करना है? मोह का कारण क्या है? अज्ञान, उसका नाश करना है। अब हम संसार को अपना संबंधी समझ रहे हैं, मोह से मुक्त हो जाएंगे, अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे, तो भगवान हमारा नित्य संबंधी है, भगवान के साथ हमारा नित्य शाश्वत संबंध है, उसको जान जाएंगे। हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारा स्वामी है, बस फिर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वेदांत सूत्र में और भागवत में भी ये कहा गया है। ये क्या लिखा है? ये 7वें अध्याय भगवद गीता में आप पढ़ेंगे। भगवान की 2 शक्तियां यहां लिखा है, देखो, एक परा और एक अपरा। परा है जीवात्मा और अपरा है ये भौतिक जगत। ये आप देखिए 2 शब्द लिखे हैं, परा और अपरा शब्द जो लिखा है, इसको ध्यान से देख लीजिए। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि ऐसा स्पष्ट ज्ञान अज्ञान और मोह में भ्रमित व्यक्ति के लिए समझना संभव नहीं है। सच क्लियर नॉलेज मिला ये,
और इसलिए हमको भगवत गीता की शिक्षा भगवान दे रहे हैं और हमको इस शिक्षा की सारे जीवों के को प्रबुद्ध करने के लिए आवश्यकता है। ये है अंतिम लाइन इस श्लोक की तात्पर्य में। देखा आपने, सबके लिए भगवत गीता की शिक्षा अनिवार्य है प्रबुद्ध होने के लिए और ऐसा शुद्ध पवित्र अज्ञान से मुक्त करने वाले दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब 17वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। अविनाशी तु तद्विधि सर्वमिदं ततं विश्व विनाशम अवश्यास्य न कश्चन कर्तुमर्हसि। इसमें जो शब्द मुख्य है जिसके ऊपर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, अविनाश तद्विधि, ये सर्वमिदं ततं विनाशम, जो इस शरीर में सर्वत्र विद्यमान है, प्रविष्ट है। तो शरीर में वो क्या चीज प्रविष्ट है, इसके ऊपर प्रभुपाद जी का तात्पर्य है कि आत्मा शरीर में, सारे शरीर में कैसे आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, चेतना के द्वारा। और प्रभुपाद जी उदाहरण क्या देते हैं, जैसे कोई दवाई हम खाते हैं तो सारे शरीर में दवाई का प्रभाव जाता है, ऐसे आत्मा है दिल में, हृदय में है आत्मा, लेकिन उसका चेतना का प्रभाव पूरे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो आत्मा है, इसका प्रमाण है चेतना। फिर दो श्लोकों में, उपनिषद के 2 श्लोकों में, आत्मा एक बाल के अगर भाग के 10,000 टुकड़े से भी छोटा है, कोई विज्ञान के दूर पे खूर्द पे माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता है, ये लिखा है। उदाहरण आप देखिए, नीचे आपका उदाहरण मिला आपको, जैसे दवाई है सारे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, ऐसे आत्मा की चेतना पूरे शरीर में प्रविष्ट होती है। और फिर लिखा है कि ये आत्मा होती कहां है। आत्मा 5 में, जो हमारे अंदर 5 प्राण है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये मुख्य प्राण है। ये प्राणों में आत्मा तैर रहा है और हठ योग में इन प्राणों को वश में करा। ये प्राण जो है दूषित है, इसको पवित्र किया, शुद्ध किया जाता है प्राणायाम के द्वारा। तो ये प्राणायाम, हठ योग और आत्मा हृदय के अंदर किस तरीके से 5 प्राणों के अंदर, पूरे 5 प्राणों के माध्यम से। और नीचे प्रभुपाद जी आगे लिखेंगे कि ये कैसे चेतना सब जगह जाती है। जो खून के अंदर, हमारे रक्त के अंदर जो लाल रक्त के कणे होते हैं ना, जो ऑक्सीजन को ले जाते हैं, वो असल में आत्मा के कारण ले जाते हैं। आत्मा नहीं हो तो उनका ऑक्सीजन उठाने की शक्ति समाप्त हो जाए। तो विज्ञान से भी इस बात को समझा लीजिए। फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे सर्दी की मौसम में खिड़की के अंदर से आने वाली सूर्य की रोशनी में बहुत से छोटे छोटे जो है वो दिखते हैं, प्रकाश के अंदर बहुत ऐसे ये जीव आत्माएं ऐसे अनंत प्रकाश के कण हैं जो सूर्य के प्रकाश में होते हैं। सूर्य, भगवान सूर्य के समान है और ये छोटे छोटे कण हैं। और इसको क्या कहा जाता है, प्रभा कहा जाता है। प्रभा, भगवान के इन किरणों को प्रभा कहा जाता है, जो पराशक्ति है। अब प्रभुपाद कहते हैं, चाहे आप वेदों की बात मानो या आधुनिक विज्ञान की, लेकिन आत्मा का अस्तित्व मानना पड़ेगा। 18वां श्लोक, अंतवंत में देह नित्योशक्ता शरीर न अनाशीनो परमेश्वर तस्माद युद्धस्य भारत। इसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं, देखो ये शरीर बचेगा नहीं और आत्मा मरेगी नहीं, इसलिए आप दोनों कारणों से युद्ध तो आपको करना ही चाहिए। इसमें आप बीच में ये 2 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये क्या है, दोनों दृष्टिकोण से। आप देखिए अपने किताब में, दोनों दृष्टिकोण से आपको
मोहित नहीं होना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीव को तो मारा नहीं जा सकता है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, और भौतिक जगह शरीर को तो सदा के लिए बचाया नहीं जा सकता है। इसके लिए आपको अपना कर्तव्य कर्म क्षत्रिय का निभाने के लिए युद्ध करना चाहिए। अब अंतिम लाइन में देखिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को राय दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, क्या करो? युद्ध करो। और ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है धर्म के युद्ध का, इसका बलिदान मत दो, इसको व्यर्थ में मत जाने दो। धर्म को महत्व दो, शरीरों को नहीं। अंतिम लाइन को देख लिया आपने, 19वां श्लोक। य एनम वेति हंतारम यच एनम वन्यते हतम उभवतो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। कोई समझता है कि आत्मा मरती है, या कोई समझता है कोई किसी को मारता है, तो ये दोनों जो है ये इनको जानकारी नहीं है। तो इसमें दो बातें देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। मुख्य रूप से आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, आत्मा मर नहीं सकती है, इसके लिए इसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। दो बातें लिखिए। पहला क्या? किसी का कत्ल नहीं करना चाहिए, किसी का खून नहीं करना चाहिए। दूसरा, पशु हत्या नहीं करनी चाहिए। इस श्लोक के आधार के ऊपर इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपको ये दो बातें मिल गई, इसका दुरुपयोग कैसे नहीं करना चाहिए। इस श्लोक के सिद्धांत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी, यहाँ पर लिखा है ये नहीं जीवात्मा अवध्य है का अर्थ है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए, न दिया जाए तो गलत लिखा है। इसको ऐसे लिखना चाहिए, इसको ऐसे लिखना चाहिए। ऐसे क्योंकि जीव मारा नहीं जा सकता है, इसके आधार के ऊपर पशु हत्या नहीं करनी चाहिए न। इसके लिए प्रभुपाद ने संस्कृत का श्लोक लिखा है, वेदों से क्या लिखा है? न हिंसयात सर्वा भूतानि। किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, और इसके द्वारा कभी भी जो कोष घर हैं, ये पशु हत्या के जो हैं, इन सबको ये करने का, इससे ये दोनों चीजों को निकाल के और फिर नीचे पढ़िए क्या लिखा है। अगर कोई प्रमाणिक शास्त्र का या भगवान का आदेश नहीं है और किसी की हम हत्या करते हैं, चाहे चींटी की हो या मानव की है, तो दंडनीय है। परंतु जब भगवान के आदेश से या धर्म के आधार पर युद्ध किया जाता है तो वो हत्या नहीं है। अपने मन से किया जाए तो हत्या है। अब 20वां श्लोक आप देखिए। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। न जायते मृत्यते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतो अयम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये श्लोक का अर्थ आप समझ के दूसरे तरफ जाके देखिए तो इसमें आत्मा के लिए एक शब्द है कूटस्थ। आपको शब्द कूटस्थ मिला? आत्मा को कूटस्थ कहा जाता है। आपको कूटस्थ शब्द मिला? मिला प्रभु जी। हाँ, कूटस्थ का मतलब क्या है बेटा? आपने सुनार के पास एक एरन होती है, लोहे का एक टुकड़ा होता है, उसके ऊपर वो आभूषण बनाता है, देखा है? जो लोहे का नीचे एक टुकड़ा होता है उसके ऊपर आभूषण बनाता है कूट कूट के। जो लोहे का टुकड़ा वैसे का वैसे रहता है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन उसके ऊपर पता नहीं कितने जेवर बनते हैं। तो जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है उसको कूटस्थ कहते हैं। जिसके ऊपर कूटा जाए लेकिन उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आए, इसको एरन कहते हैं, एरन हिंदी में। या लोहार के पास आपने देखा है बड़ा एक नीचे लोहे का होता है, उसके ऊपर से कूटता रहता है। कूटस्थ का अर्थ ये है, आत्मा कूटस्थ है। इसका मतलब एक स्थिति में रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। और इसके बाद का तात्पर्य जो है, इसमें 6 शरीर में परिवर्तन आते हैं।
जन्म लेता है, बड़ा होता है, अपने जैसे और पैदा करता है, कुछ समय रहता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर मरता है। और ये 6 चीजें आत्मा में नहीं आती। ये पूरे का पूरा तात्पर्य आप देखेंगे तो 6 परिवर्तन जो शरीर में है वो आत्मा में नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा क्यों कि गीता भी उपनिषद है। तो एक उपनिषद में बिल्कुल ऐसा ही श्लोक है, केवल एक शब्द का अंतर है। उसमें एक शब्द का अंतर क्या है? विपश्चित। न जायते मृत्यु वा विपश्चित। विपश्चित का मतलब बुद्धिमान, समझदार। वो ये श्लोक वैसे का वैसे कठोपनिषद का है। अब एक उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं इस तात्पर्य में, नीचे देखिए। अब ये परमात्मा है कौन, देखिए जरा, इससे नीचे देखिए परमात्मा कौन है। ये श्री कृष्ण इस परमात्मा का स्रोत है। ये परमात्मा श्री कृष्ण का एक भौतिक जगत में विस्तार है। जीव इसको, इसका नाम, इसको हम कहते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। परमात्मा को क्षीरोदक्षाई विष्णु, क्षीर का मतलब शिक्षा लेनी चाहिए, जो प्रमाणिक गुरु है। अब 21वां श्लोक आपने आश्रम के अंतर्गत किया होगा, आपको याद है, किया है आपने। हिंसा का भी सदुपयोग किया जा सकता है। यह आपका इससे पहले वाला जो पाठ था उसमें आया होगा। वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पारथकम घात्यंती हंती कम। जो ये जानता है कि आत्मा मर नहीं सकता है, वो क्या मारेगा क्या मरेगा। ने श्री कृष्ण के आदेश से ये युद्ध किया, वो पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर किया। इसमें पाप का कोई भी, पाप लगने का कोई भी लेश मात्र भी पाप लगने की संभावना नहीं है। आप देखिए, ये पाप, अर्जुन ने कहा था पाप लगेगा, और ये श्लोक कहता है पाप नहीं लगेगा। ये तात्पर्य में देख लीजिए, मिला ये लास्ट लाइन में देखिए आपने। अर्जुन पूर्ण ज्ञान में कृष्ण के आदेश से, बुढ़ा के बाद भी शरीर बदलता है। ये शरीर कैसे बदलता है, ये आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, इसके तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर कैसे बदलता है, देखो क्या लिखा है। यह संभव है, दूसरे परिच्छेद में देखिए, दूसरे परिच्छेद में किताब में देखिए, यह संभव है परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की करुणा से यह संभव है। परमात्मा सबकी इच्छाओं को, कौन से आत्मा के लक्षण या गुण भगवत गीता में दिए गए हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावः न चैनम क्लेदन्तापो न शोषति मारुतः। देखो इसमें है क्या, शस्त्र अर्जुन कृष्ण नहीं बन जाएगा, एक नहीं हो जाएंगे। तो आप क्या है, ये जो जो एक एक लाइन लिखते जाएं, फिर इन सबको इकट्ठा करके मायावाद का खंडन कैसे हुआ है, कौन से श्लोक में है, ये एक अपना छोटा सा निबंध बना। प्रभुपाद जी यहां भी कहते हैं मायावाद के लिए, जो कहते हैं सब एक है, उसका यहां खंडन हो रहा है। फिर आप 2 प्रकार की मुक्ति का इसमें थोड़ा वर्ण, इस तात्पर्य में 2 प्रकार की मुक्ति दिख रही है। आप देखिए, पहले प्रकार की मुक्ति को कहते हैं ब्रह्म में लीन होना, उसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं, जो भक्त नहीं चाहते। और दूसरा है भगवान, जो बुद्धिमान है वो भगवान के धाम में जाते हैं, वो अन्य प्रकार की मुक्तियां हैं। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सारिष्टि। भक्त वो भी नहीं चाहते हैं, भक्त तो भगवान के धाम में भगवान के नित्य सेवक बनना चाहते हैं। अब सर्वगत की परिभाषा प्रभुपाद ने लिखी, हमने आपको बताया। जीवात्मा सब जगह है, यहां तक के सूर्य लोक में भी है, आग में आग का शरीर से है। अब 25वें श्लोक को देखिए, अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अवकार्यो यम। अब जब ये लिखा है कि परिवर्तन नहीं हो सकता है, अवैकार्य यम, तो फिर वो भगवान, ये भी मायावाद का खंडन है। देखो, अगर जीव में परिवर्तन नहीं हो सकता है तो फिर वो एक कैसे होगा भगवान से मिलके।
परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। वो अचल है, वो स्थाणु है और अविकार्य है। ये देखो, एक लाइन देखो, क्यों ये तो सिद्धांत है, परंतु भगवान अर्जुन को कह रहे हैं अगर आप ऐसे भी मानते हो, या दो संस्कृत में लोकायिका और वैभाषिका, ऐसे मत वालों को कहते हैं लोकायिका और वैभाषिका। ये दो शब्द याद कीजिए। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि शरीर बनता है कुछ बनने से, उसके अंदर फिर जरा कटाक्ष में कहते हैं अर्जुन तुम महाबाहु हो, बड़ी बड़ी भुजाएं रखते हो, तुम तो ये बोधों वाली, ये वैभाषिकी सिद्धांत को नहीं मानने वाले हो, तुम आर्य हो, अपने कर्तव्य कर्म को करो। अब ये सिद्धांत है जातस्य बुद्धरो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। इसको आप देखिए। हरे कृष्णा। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हिंसा अनिवार्य थी। क्षत्रिय का धर्म पालन करना था अर्जुन को, और भगवान ने आदेश दिया था। कोई कानून का वो उल्लंघन नहीं कर रहा था, नियम तोड़ नहीं रहा था, इसलिए उसको कोई पाप नहीं लगेगा। जल, जल से पृथ्वी, ये सूक्ष्म से ऐसे नीचे, और पृथ्वी से फिर सब चीजें बनती है। ये अगर आपको क्रम याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। ये देखो ये परिवर्तन कैसे होता है। अब फिर दोबारा प्रभुपाद जी कहते हैं या वेदों की बात माने या ना। जहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि लास्ट पैराग्राफ में आत्मा के एक आत्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा। तो प्रभु जी ये जो मायावाद का सिद्धांत है ना, वो एकात्मवाद तो समझ में आ रहा है कि अभी प्रभुपाद ने सिखाया कि द्वैत होता है, आत्मा भी है परमात्मा भी है, तो ये जो वो समझ में नहीं आ रहा है। विखंडने का मतलब है, वो कहते हैं हम उनसे एक जनरल फीडबैक भी ले लेंगे कि उनको स्पीड और वगैरह सब कुछ कैसी लगे। अब वो ऐसे, इनकी ऐसे इच्छा है तो ऐसे हमारे इनके आपके पास है क्या कोई पीपीटी इनको दिखाने के लिए? आपके इंग्लिश में तो मेरे पास है, लेकिन हिंदी में मेरे पास इसका नहीं है। वो भक्ति रसामृत सिंधु का और